जो चैतन्य के स्वप्रकाश में नहा लेता है वही पवित्र है, और कोई तीर्थ नहीं है। चैतन्य तीर्थ है, और चैतन्य तुम्हारा स्वभाव है। उससे तुम क्षण भर को भी पार नहीं गए हो, लेकिन दिया तले अंधेरा है। तुम उससे दूर जा भी नहीं सकते चाहो तो भी, लेकिन भ्रम पैदा हो सकता है कि तुम बहुत दूर चले गए हो। तुम सपना देख सकते हो संसार में, लेकिन सपना सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो सिर्फ एक बात है, वो है तुम्हारा चैतन्य स्वभाव। चैतन्य आत्मा है। तो पहली तो बात कि मेरा सिवाय चैतन्य के और कोई भी नहीं, ये भाव तुम में सघन हो जाए तो सन्यास का जन्म हुआ। क्योंकि मेरे अतिरिक्त भी मेरा कोई हो सकता है, यही भाव संसार है। इसलिए पहले सूत्र में बड़ी क्रांति है। पहली चिंगारी शिव फेंकते हैं तुम्हारी तरफ, और वो ये है कि तुम जान लो कि तुम ही बस तुम्हारे हो, बाकी कोई तुम्हारा नहीं। इससे बड़ा विषाद मन को पकड़ेगा, क्योंकि तुमने दूसरों के साथ बड़े संबंध बना रखे, बड़े सपने संजो रखे। दूसरों के साथ तुम्हारी बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। मां देख रही है कि बेटा बड़ा होगा, बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। बाप देख रहा है कि बेटा बड़ा होगा, बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। और इन सारी आशाओं में तुम अपने को खो रहे हो। यही तुम्हारे पिता भी इन्हीं आशाओं को कर करके समाप्त हुए तुम्हारे लिए। तुमसे क्या उन्हें मिला? यही आशाएं कर करके तुम समाप्त हो जाओगे। तुम्हारे बेटे से तुम्हें कुछ मिलेगा ना, और तुम्हारा बेटा भी यही मूर्खता जारी रखेगा, वो अपने बेटों से आशाएं करेगा। नहीं, अपनी तरफ देखो, न तो पीछे न आगे, कोई भी तुम्हारा नहीं है। कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा, कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं, लेकिन तब बड़ा डर लगता है, क्योंकि लगता है कि तुम अकेले हो गए। और आदमी इतना भयभीत है कि गली से गुजरता है अकेले में तो भी जोर से गीत गाने लगता है। अपनी ही आवाज सुन के लगता है कि अकेला नहीं। तुम अपनी ही आवाज सुन रहे हो। बाप जब बेटे में अपने सपने रचा रहा है तो बेटे की कोई सहमति नहीं है। ये बाप खुद ही अकेले में सीटी बजा रहा है, इसलिए दुखी होगा कल, क्योंकि इसने जिंदगी भर सपने रचाए और ये सोचता है कि बेटा भी यही सपने देख रहा है। ये गलती में, बेटा अपने सपने देखेगा, तुम अपने सपने देख रहे हो, तुम्हारे बाप ने अपने सपने देखे थे, ये कहीं मिलते नहीं। हर बाप दुखी मरता है। क्या कारण होगा? क्योंकि जो जो सपने वो बांधता है वो सभी सपने बिखर जाते हैं। हर आदमी अपने सपने देखने को यहां है, तुम्हारे सपने देखने को नहीं। और तुम्हें अगर चाहिए कि एक आत्म स्थिति उपलब्ध हो जाए, एक तृप्ति मिले, तो तुम सपने किसी और के साथ मत बांधना, अन्यथा तुम भटकोगे। संसार का इतना ही अर्थ है कि तुमने अपने सपनों की नाव दूसरों के साथ बांध रखी। संन्यास का अर्थ है कि तुम जाग गए और तुमने एक बात स्वीकार कर ली, कितनी ही कष्टकर हो, कितनी ही दुखपूर्ण मालूम पड़े प्रथम, और कितना ही संघातक पीड़ा अनुभव हो, कि तुम अकेले हो। सब संग साथ झूठा है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भाग जाओ हिमालय, क्योंकि जो हिमालय की तरफ भाग रहा है उसे अभी संग साथ सार्थक है, झूठा नहीं हुआ। क्योंकि जो चीज झूठ हो गई उससे भागने में भी कोई सार्थकता नहीं। कोई भी सुबह जाग के भागता तो नहीं कि सपना झूठा है, भागूं इस घर से। सपना झूठा हो गया, बात खत्म हो गई, उसमें भागना क्या है? लेकिन एक आदमी है जो भाग रहा है पत्नी से, बच्चों से। इसका भागना बताता है
इसने सुन लिया होगा कि सपना झूठा है, लेकिन अभी इसे खुद पता नहीं चला। कल तक ये पत्नी की तरफ भागता था, पत्नी की तरफ पीठ करके भागता है, लेकिन दोनों ही अर्थों में पत्नी सार्थक थी। एक जैन संत हुए, गणेश वर्णी। वर्षों पहले उन्होंने पत्नी त्याग दी। साधु पुरुष थे। कोई 20 वर्ष त्याग के बाद काशी में थे, तब खबर आई कि पत्नी मर गई। उनके मुंह से जो वचन निकला वो याद रख लेने जैसा है। उन्होंने कहा चलो झंझट मिटी। उनके भक्तों ने इस वचन का अर्थ लिया कि बड़ी वीतरागता है। थोड़ा सोचो तो साफ हो जाएगा कि वीतरागता बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस पत्नी को 20 साल पहले छोड़ दिया उसकी झंझट अभी कायम थी तो ही मिट सकती है। गणित बिल्कुल सीधा और साफ है। ये पत्नी जो 20 साल पहले छोड़ दी, किसी न किसी तरह छाया की तरह पीछे चल रही होगी, ये मन में कहीं सवार होगी। इसका उपद्रव कायम था। 20 साल भी इसके उपद्रव को मिटा नहीं पाए थे छोड़ने के बाद। ये मन सतत सोचता रहा होगा, पक्ष में विपक्ष में। पत्नी के मरने पर यह वचन कि चलो झंझट मिटी, पत्नी के संबंध में कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ पति के संबंध में बताते कि यह आदमी भाग तो गया छोड़कर, लेकिन छोड़ ना पाया। और गणेश वर्णी साधु पुरुष थे, इसलिए थोड़ा सोच लेना, साधु पुरुष भी बड़ी भ्रांति में रह सकते। उनके चरित्र में, आचरण में कोई भूल चूक न थी। वे मर्यादा के पुरुष थे, ठीक ठीक नियम से चलते थे। वहां कोई जरा भी दरार नहीं पा सकता, जरा त्रुटि नहीं पा सकता। सब आचरण ठीक था, साधुता पूरी थी। फिर भी भीतर कोई बात चूक गई। हिमालय पहुंच गए, झंझट सांस चली गई। फिर दूसरी बात भी समझ लेने जैसी है, और वो ये कि अगर पत्नी के मरने पर पहला ख्याल ही आया कि झंझट मिटी, तो कहीं जाने अनजाने अचेतन में पत्नी की मृत्यु की आकांक्षा भी छिपी रही होगी। वो जरा गहरा किसी तल पर पत्नी मिट जाए, न हो, समाप्त हो जाए, ये तो हिंसा हो गई। लेकिन एक एक वचन भी अकारण नहीं आता, आसमान से नहीं आता। एक एक वचन भी भीतर से आता। और ऐसे क्षणों में जबकि पत्नी मर गई इसकी खबर आई हो, तुम ठीक ठीक अपने रोजमर्रा के व्यवसायी होश में नहीं होते हो, तब तुमसे जो बात निकलती है वो ज्यादा सही होती। घंटे भर बाद तुम्हें मौका मिल जाएगा, तुम खुद ही सोच समझ के लीप पोता कर लोगे। तुम फिर जो कहोगे वो बात झूठी हो जाएगी। लेकिन तत्क्षण, उस क्षण में वर्णी चूक गए। वो जो 20 साल से उन्होंने चारों तरफ साधुता का व्यवस्था कर रखी थी, उस क्षण में भूल गए। जब वर्णी को ऐसा घट सकता है तो तुम्हें तो सहज ही घट सकता है। भागने से कुछ भी ना होगा, भागकर कोई भी कभी भाग नहीं पाया। लेकिन भक्त इसको न देख पाएंगे। उन्होंने तो वर्णी की कथा में इसको बड़े बहुमूल्य वचन की तरह संग्रहित किया है, ये सोच के कि देखो आदमी कैसा वीतराग है। तुम्हें पता भी नहीं हो सकता कि वीतरागता क्या है। तुम राग में जीते हो, तुम्हें विराग समझ में आता है, तुमसे जो विपरीत है वो समझ में आता है। तुम जानते हो कि तुम पत्नी को छोड़ के नहीं जा सकते, और ये आदमी छोड़ के चला गया, ये आदमी तुमसे बड़ा है। ये तुमसे विपरीत है, लेकिन तुमसे भिन्न नहीं। तुम पैर के बल खड़े हो, यह आदमी सिर के बल खड़ा है, लेकिन तुम्हारे मन में और इसके मन में रत्ती भर भी फर्क नहीं। खोज के देखो,
तुम सभी सोचते हो कि पत्नी झंझट। तुम एक आध ऐसा पति पा सकते हो जो कहे पत्नी झंझट नहीं। पत्नी के सामने मत पूछना, एकांत में अकेले। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुझे कहा है कि मैं भी कभी सुखी था, लेकिन ये मुझे पता ही तब चला जब मैंने विवाह कर लिया, और तब फिर बहुत देर हो चुकी थी। मैं भी कभी सुखी था, ये पता मुझे तब चला जब मैंने विवाह कर लिया, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, सुख हाथ से जा चुका था। पति को गहराई में पूछो तो ऐसा पति खोजना कठिन है जिसने कई बार पत्नी की हत्या करने का विचार न किया हो। सपने न देखे हो कि मार डाला पत्नी को, सुबह उठ के वो भी कहेगा कैसा बेहुदा सपना। लेकिन अचेतन आकांक्षा है। जिससे झंझट पैदा होती है उसे मिटा देने का मन सीधा तर्क है, लेकिन झंझट दूसरे से कभी पैदा होती ही नहीं। पत्नी में अगर कोई उपद्रव होता तो कौन तुम्हें रोकता था? तुम सब भाग गए होते हिमालय। उपद्रव पत्नी में नहीं है, क्योंकि तुम हिमालय जाके फिर पत्नी खोज लोगे। उपद्रव तुम्हारे भीतर है। तुम अकेले नहीं रह सकते, तुम्हें कोई दूसरा चाहिए। अकेले में तुम डरते हो, कोई दूसरा, तब तुम निश्चिंत मालूम पड़ते हो। क्यों? दूसरे की मौजूदगी से आश्वासन मिलता है। दुख में सुख में कोई साथी है, जीवन में मृत्यु में कोई साथी है। लेकिन अकेलापन स्वभाव है, और जिस व्यक्ति ने यह अनुभव कर लिया कि आत्मा ही बस मेरी है, उसने अपने अकेलेपन को अनुभव कर लिया। भागने की कोई भी जरूरत नहीं तो झंझट पीछे चली जाएगी। तुम जहां हो वहीं रहना, रत्ती भर भी बाहर कोई फर्क करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भीतर तुम अकेले हो जाना। भीतर तुम कैवल्य को अनुभव करना कि मैं अकेला हूं, कोई संगी साथी नहीं। और ये तुम दोहराना मत, क्योंकि दोहराने की कोई जरूरत नहीं कि रोज सुबह बैठ के तुम दोहराओ कि मैं अकेला हूं, कोई संगी साथी नहीं। इससे कुछ भी ना होगा। ये दोहराना तो सिर्फ यही बताएगा कि तुम्हें अभी ख्याल नहीं हुआ। इसे समझना, ये तथ्य है कि तुम अकेले हो। समझने में अड़चन है, वही तपश्चर्या है। तप का अर्थ नहीं है कि तुम धूप में खड़े हो जाओ। आदमी को छोड़ के सभी पशु पक्षी धूप में खड़े, उनमें से कोई भी मोक्ष नहीं चला जा रहा है। और तप का अर्थ ये नहीं है कि तुम भूखे खड़े हो जाओ, अनशन कर लो, उपवास कर दो, क्योंकि आधी दुनिया वैसे ही भूखी मर रही है। कोई उपवास करके मोक्ष नहीं पहुंच जाता है। शरीर को गला दो, जला दो, उससे कुछ हल नहीं है। वो सिर्फ आत्महिंसा है और महानतम पाप है। और सिर्फ मूढ़ उस पाप में उतरते हैं। जिन्हें थोड़ा भी बोध है वो ऐसी नासमझियां ना करेंगे। दूसरे को भूखा मारना अगर गलत है तो खुद को भूखा मारना सही कैसे हो सकता है? दूसरे को सताना अगर हिंसा है तो खुद को सताना अहिंसा कैसे हो सकती है? सताने में हिंसा है, किसको तुम सताते हो इससे क्या फर्क पड़ता है? जो हिम्मतवर है वो दूसरे को सताते हैं, जो कमजोर है वो खुद को सताते हैं। क्योंकि दूसरे को सताने में एक खतरा है, दूसरा बदला लेगा। खुद को सताने में वो खतरा भी नहीं है, कौन बदला लेगा? कमजोर अपने को सताते हैं। तुमने कभी ख्याल किया, अगर पुरुष नाराज हो जाए तो वो पत्नी को पीटता, अगर पत्नी नाराज हो वो खुद को पीटती। ये जो पत्नी है ये साधुओं का प्रतीक है। कमजोर अपने को पीट लेता, क्या करे? ताकतवर दूसरे को पीटता है, क्योंकि उसमें खतरा तो है ही कि दूसरा क्या करेगा कौन जाने। कमजोर आत्महिंसक हो जाता है और ताकतवर परहिंसक होता है। और धार्मिक वो है जो अहिंसक,
न वो दूसरे को सताता है, न खुद को सताता है। सताने की बात ही व्यर्थ है। तपश्चर्या का अर्थ है कि तुमने ये सत्य स्वीकार कर लिया कि तुम अकेले हो, कोई उपाय नहीं है संगी साथी का। तुम कितना ही चाहो, कितनी ही आंखें बंद करो, सपने देखो, तुम अकेले ही रहोगे। जन्मों जन्मों से तुमने घर बसाए, परिवार बसाए, मिटाए, लेकिन तुम अकेले ही रहे हो। तुम्हारे अकेलेपन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जिसने ये जान लिया, स्वीकार कर लिया कि मैं अकेला हूं, उसके लिए इंगित है इस सूत्र में चैतन्य आत्मा है, वही तुम्हारा और कोई तुम्हारा नहीं। और दूसरी बात इस सूत्र में है, वो है चैतन्य। आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है कि तुम शास्त्र में पढ़ो और मान लो। आत्मा कोई जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आत्मा एक अनुभव है, सिद्धांत नहीं। और अनुभव है चैतन्य की तीव्रता का। इसलिए तुम जितने चैतन्य होते जाओगे उतनी ही तुम्हें आत्मा का पता चलेगा। तुम जितने बेहोश होते चले जाओगे उतना ही तुम्हें अपना पता नहीं चलेगा, और तुम करीब करीब बेहोश हो। जो आत्मा को जानना चाहता है उसे किसी दर्शन शास्त्र की जरूरत नहीं है, उसे चैतन्य को जगाने की प्रक्रिया चाहिए, उसे विधि चाहिए जिससे वो ज्यादा चेतन हो जाए। जैसे कि आग को तुम उकसाते हो, राख जम जाती, तुम उकसा देते हो, राख झड़ जाती, अंगारे झलकने लगते। ऐसी तुम्हें कोई प्रक्रिया चाहिए जिससे तुम्हारी राख झड़े और अंगारा चमके, क्योंकि उसी चमक में तुम पहचानोगे कि तुम चैतन्य हो। और जितने तुम चैतन्य हो उतने ही तुम आत्मवान हो। जिस दिन तुम पाओगे कि मैं परम चैतन्य हूं, उस दिन तुम परमात्मा हो। तुम्हारी चेतना की मात्रा ही तुम्हारी आत्मा की मात्रा होगी। लेकिन अभी तुम करीब करीब बेहोश हो, अभी करीब करीब तुम जैसे शराब पिए हो, अभी तुम चल रहे हो, उठ रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन जैसे नींद में। होश तुम्हें नहीं है। कभी तुमने ख्याल किया किताब पढ़ते वक्त तुम पूरा पेज पढ़ जाते हो, तब तुम्हें ख्याल आता है, अरे मैं पूरा पेज पढ़ भी गया और एक शब्द याद नहीं। तुमने कैसे